बताऊँगा कि सऊदी अरब का एक तशख़्ख़ुस था, वो इस्लामी तशख़्ख़ुस। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने यह तशख़्ख़ुस ख़त्म करने की कोशिश की। जो यूरोप का जो भी माहौल था वो वहाँ पे उन्होंने सऊदी अरब जैसे मुल्क में क्रिएट करने की कोशिश की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू अमरीकी सदर जो बाइडन का दौरा इसराइल और सऊदी अरब और अरब ममालिक का दौरा है, तो उसके बारे में बात हम करेंगे कि वो इसराइल में गए तो उन्होंने क्या किया, जब सऊदी अरब गए तो उन्होंने क्या किया, तो और क्या मतलब ख़ित्ते में क्या पॉलिसी चल रही है, कौन से इत्तेहाद बन रहे हैं और नई जो तज़वीराती पॉलिसीज़ हैं आलमी तौर पर वो क्या तय पा रही हैं। तो मौजू पे आने से पहले मैं एक ज़िम्नन एक बात अर्ज़ करूँगा कि दुनिया में कोई भी शख्स, कोई भी ग्रोह, कोई भी ख़ानदान, कोई भी कबीला अपनी तहज़ीब, कल्चर, अक़ीदा अपने नस्ब-उल-ऐन से जब वो लगाव रखता है, उस पर कायम रहता है, तो उसकी दुनिया में रिस्पेक्ट की जाती है। जब वो एक अपने तहज़ीब और कल्चर से हट के मिक्स हो जाता है दूसरे कल्चर में, तहज़ीब में, तो उसका कोई मकाम नहीं रहता। यहाँ मैं बताऊँगा कि सऊदी अरब का एक तशख़्ख़ुस था, वो इस्लामी तशख़्ख़ुस। तो मौजूदा हुक्मरान शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने तशख़्ख़ुस ख़त्म करने की कोशिश की और साथ का निज़ाम ख़त्म कर दिया, सिनेमा बना दिए और जनाब आली डिस्को हॉल बना दिए और मिक्स गैदरिंग की इजाज़त दे दी। और जो यूरोप का जो भी माहौल था वो वहाँ पे उन्होंने सऊदी अरब जैसे मुल्क में क्रिएट करने की कोशिश की। हालांकि सऊदी अरब की मिसाल दी जाती थी उसका एक इस्लामी तशख़्ख़ुस का, उसको उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की। और हाल ही में ख़बर आई है कुछ यहूदी सहाफ़ियों ने मक्का मदीना में दाखिल होकर और मुक़द्दस मकामात की फ़िल्म बंदी की है और उसको इसराइल के टीवी पर चलाया गया है। हालांकि ये जब से सऊदी अरब बना है किसी भी गैर मुस्लिम को इन मुक़द्दस मकामात में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है, और ये बहुत अफसोसनाक वाक़या अभी वक़ूअ पज़ीर हुआ है। अब हम ये साफ ज़ाहिर है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने ये सब कुछ किसके लिए किया, उन्होंने अमेरिका की खुशनुदी के लिए किया, अमेरिकी कल्चर को वहाँ परवान चढ़ाने के लिए किया। जबकि उससे पहले जब इनके वालिद साहब हुक्मरान थे तो ग़ालिबन एक बारक ओबामा का दौरा हुआ था वहाँ पे, तो वो एयरपोर्ट पे बारक ओबामा का अपने वज़रा के साथ इंतज़ार कर रहे थे। हुआ ये कि असर की नमाज का टाइम हो गया और वो नमाज़ पढ़ने चले गए। उधर से अमेरिकी सदर की फ़्लाइट वहाँ उतरी तो उन्होंने देखा भी इस्तकबाल के लिए तो कोई भी नहीं है, शाह भी नहीं है, तो उनको बताया गया कि वो नमाज का टाइम हो गया तो चले गए हैं। तो उन्होंने अमेरिकी सदर ने बहुत खुशी का इजहार किया, क्योंकि उनको पता था ये कमिटेड लोग हैं और ये पक्के मुसलमान हैं, अपने नज़रिए पे कायम हैं, तो उन्होंने बहुत खुशी का इजहार किया बजाय नाराज़ होने के। तो अब हम आते हैं अपने मौजू की तरफ। अमेरिकी सदर जब इसराइल पहुँचे तो उनकी बड़ी खुशगवार अंदाज में वहाँ इसराइली हुक्काम से मुलाकातें हुई। उनके खिताब को जो आलमी मीडिया ने कोट किया है उसमें उन्होंने ये बोला, भाई ये मैं 40 साल के साथ आपके साथ यानी इसराइली हुक्काम के साथ काम कर रहा हूँ, मैं आप में से हूँ, मैं नस्लन यानी मैं माँ बाप की तरफ से तो सहूनी या यहूदी नहीं हूँ, लेकिन असलन उसूलन मैं सहूनी ही हूँ, आप मुझे अपने आप में समझें। वो इसराइल में जहाँ भी गए उन्होंने इस तरह के खुशामदाना और बिल्कुल इस तरह के खिताबात किए। और इसराइल ने अपनी असला साज फैक्ट्रियों का भी दौरा कराया, उन्होंने दिखाया कि किस तरह का असला बना रहा है जो कि वो साफ ज़ाहिर है कि वो फ़लस्तीनी मुसलमानों पे इस्तेमाल करेगा। और दूसरी तरफ जो अमरीकी नस्ल जो सहाफ़ी थी अल जज़ीरा की शीरीन अबू अकील, उसके कत्ल के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनकी फैमिली ने मुलाकात का टाइम मांगा, उनको मुलाकात का टाइम भी नहीं दिया गया। यहाँ से वो फारिग होकर सऊदी अरब गए
सऊदी अरब जैसे ही पहुँचे, उन्होंने शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से पहली मुलाकात के शुरू में ही कहा कि मैं आपको खाशकजी जो कि तुर्की नस्ल सहाफ़ी था उसके कत्ल में मुलव्विस समझता हूँ। सलमान खाशकी कत्ल में मैं आपको मुलव्विस समझता हूँ मेरे ख़्याल में। तो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा तो शीरी अबू अकीला के बारे में क्या ख्याल है, उसके कत्ल का कौन ज़िम्मेदार है। अब मेरा बात करने का मतलब ये है, शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी हुक्काम की खुशनुदी के लिए अपने पूरी कल्चर और तहज़ीब को, एक मंजरनामे को चेंज करने की कोशिश की और कर भी दिया, लेकिन उनको सिला क्या मिला कि अमरीकी सदर जो वहाँ इसराइली हुक्काम की खुशामद कर रहे थे, यहाँ पे उतरते ही उन्होंने कहा मैं आपको जो है ना कातिल समझता हूँ। बाद में अमरीकी सदर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने अखबारी नुमाइंदों को जो बोला कि मैंने अपनी मुलाकात में इस पॉइंट पे ज़ोर दिया है कि आप सलमान खाशकी के कत्ल में मुलव्विस हैं। अब आप देख लें, जब आप अपनी तहज़ीब, अपने कल्चर, अपने मज़हब से हटकर गैरों की खुशामद पे उतर आते हैं, आपका कोई मकाम नहीं रहता। तो यही सबक हमें पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए भी। अब उनके मकासद क्या थे कि इसराइल के अरब ममालिक से गहरे ताल्लुकात कायम हो जाएं, इसराइल को अरब ममालिक की मंडियों तक रसाई मिल जाए और इसराइल जो है वो फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ अपनी मनमानी करता रहे। दुनिया में गिव एंड टेक का असूल होता है। जब अरब ममालिक उसको अपने मुल्क तक रसाई दे रहे हैं, अपनी मंडियों तक रसाई दे रहे हैं और वो उनके ममालिक में दाखिल हो चुके हैं, इसराइली कंपनियां वहाँ अपने दफातर बना चुकी हैं, तो कम से कम ये अरब ममालिक ये गारंटी लेते, भाई तुम हमारे मुल्क में सफारत खाने बना रहे हो, अपने ऑफिस कायम कर रहे हो, हमारी मंडियों तक, हमारे बाज़ारों तक आ रहे हो, इससे पहले आप ये कमिटमेंट करो कि तुम मासूम फ़लस्तीनियों पे मज़ालिम नहीं करोगे। उन्होंने कोई गारंटी नहीं ली, उसको तमाम फैसिलिटीज़ दे दी। सऊदी अरब ने अपनी सरहदें खोल दी। सऊदी अरब की इसराइल के लिए फ़ज़ाई सरहद खोलने का उसको ये फ़ायदा हुआ कि वो इंडिया और इस तरफ जाने के लिए उस इसराइल को पहले 10 घंटे का टाइम लगता था, अब वो 5 घंटे में वो पहुंच जाते हैं। उनको ये फ़ायदा हो गया। दूसरा, आप अमरीकी मीडिया ने ये इत्तला दी है कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने अमरीकी सहाफ़ी खाशकी के कत्ल पर ज़्यादा ज़ोर यूँ नहीं दिया कि वो सऊदी फरमानरवा से ये कहना चाहते थे कि वो तेल की पैदावार बढ़ाए ताकि आलमी मंडी में कीमतें कम हों। अगर ये इशू नहीं होता तो वो खाशकी के कत्ल को ज़्यादा उजागर करते और मुमकिन है कोई तलखी भी पैदा हो जाती। तो इस इशू की वजह से उन्होंने ज़्यादा दबाव नहीं दिया और सऊदी फरमानरवा को इस बात पर कायल करने की कोशिश की कि आप तेल की पैदावार बढ़ाएं ताकि आलमी मंडी में कीमतें कम हों। दूसरा इशू जो है वो इस खित्ते में I2 और U2 इत्तेहाद बनने जा रहा है। 2I यानी इसराइल और इंडिया और 2U यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और USA, इनका एक नया इत्तेहाद बनने जा रहा है और इसमें ये देखने में आ रहा है कि इंडिया हर इत्तेहाद में शामिल है और इनके क्या मकासद हैं ये बाद में वाज़ेह होंगे। फिल वक्त ये लोग ये इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। अमरीकी सदर की पूरी कोशिश है कि तमाम अरब ममालिक से इसराइल के ताल्लुकात कायम हो जाएं और उसके पेश नज़र ये मकसद है कि हम ईरान को एटमी सलाहियत हासिल करने से बाज रखा जाए। वो इसके लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं और उसके ऊपर हमला भी कर सकते हैं। अब अमेरिका को बज़ाहिर ईरान की एटमी सलाहियत से ख़तरा नहीं है, तो ईरान के मिसाइल जो है अमेरिका तक गिर भी नहीं सकते, लेकिन अरब ममालिक उससे खौफज़दा हैं। यही वजह है कि वो इसराइल के करीब हो रहे हैं और इसराइल से इत्तेहाद कर रहे हैं और इसराइल का मकसद भी यही है कि ईरान जो है वो एटमी सलाहियत हासिल न करने पाए। ये असल इत्तेहाद की वजह है और इसमें पाकिस्तान अपना हिस्सा यूँ डाल सकता है कि वो ईरान से इस बात की गारंटी ले ले कि वो अपने मिसाइल या एटमी प्रोग्राम से किसी इस्लामी मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसा मुआहदा तुर्की, ईरान, पाकिस्तान कर सकते हैं, अरब ममालिक को तसल्ली दिला सकते हैं ताकि अरब ममालिक इसराइल और अमेरिका के हाथ में खिलौना बनने की बजाय आपस में एक इत्तेहाद कायम कर लें।
تو اس سلسلے میں ہم کوشش کریں گے کہ بذریعہ تحریر بذریعہ خط یہ تجاویز جو ہے وہ ترکی کے صدر تک اور پاکستان کے حکام تک یہ پہنچا دیں، اور جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنے ذرائع استعمال کرتے ہوئے ان حکام تک یہ تجاویز پہنچائیں کہ عرب ممالک اسرائیل اور امریکہ کے ہاتھ میں کھلونا نہ بنے، وہ ایران کے ساتھ ایک اسلامی اس ورکنگ ریلیشن شپ پہ رہتے ہوئے ایک معاہدہ کر لیں، ایران اس بات کی گارنٹی دے، ترکی اور دوسرے ممالک اس کے ضامن بنے کہ وہ اپنے ایٹمی پروگرام سے کسی اسلامی ملک کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو انشاءاللہ اس طرح سے جو ہے یہ اتحاد سے برکت پیدا ہوگی اور یہودیوں، صہیونیوں اور امریکیوں کو اپنی سازشوں کا موقع نہیں ملے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ یا